2,000 रुपए एक ट्रेड में डाल के 20,000 का प्रॉफिट करना, यही सारे ऑप्शन बायर्स का ड्रीम होता है एंड दे थिंक इट्स अचीवेबल टू। अगर आप वैसे ही सोचते हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप क्वालिफाई भी करते हो एज अ गुड ऑप्शन बायर और नॉट। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप ऑप्शन बाइंग करने की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। तो अगर वैसा है तो आप ऑप्शन बाइंग में भी स्टॉप कर सकते हो फॉर टेम्परेरी बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो वेरी क्विकली। सो गाइस, आपको पता होगा कि फैक्चुअली अगर देखा जाए विदाउट एनीथिंग एल्स, एंड अगर आप देखोगे तो पहले तो ऑप्शन बाइंग लोग करते क्यों है? दे डू इट फॉर द रॉन्ग रीजंस एंड दैट इज वाई वो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। वो रीजंस क्या होती हैं? जैसे कि मे बी कैपिटल उनका थोड़ा सा कम है, या मे बी उनको नॉलेज नहीं है, कोई उनका दोस्त ऑप्शन बाइंग कर रहा है एंड उनको एक दो ट्रेड्स में प्रॉफिट दिख गए उनके दोस्त के ट्रेड्स में, या समथिंग लाइक दैट, राइट? सो उसके वजह से ऑप्शन बाइंग काफी सारे लोग चालू कर देते हैं, विच इज नॉट द बेस्ट रीजन टू स्टार्ट ऑप्शन बाइंग। तो लेट्स डिस्कस अबाउट मिस्टेक्स जो एक ऑप्शन बायर करता है, एंड अगर आपको भी लगता है कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो या मे बी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो यू कैन इमीडिएटली स्टॉप ऑप्शन बाइंग एंड आप मे बी इक्विटी में शिफ्ट हो सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो सकते हो अगर आपका कैपिटल अलाउ करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा फर्स्ट मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो वो है कि टाइम की अगर आप बात करोगे तो टाइम इज अगेंस्ट यू एज एन ऑप्शन बायर। एंड अगर आपको नहीं पता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता है, स्पेशली अगर मैं वीकली एक्सपायरीज की बात करूं तो कोई सर्टेन डे पे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, राइट? लेट्स से ट्यूसडे को हो रहा है या थर्सडे को हो रहा है या वेडनेसडे को हो रहा है। तो उसमें होता क्या है, लेट्स से आपने ट्रेड लिया है और 3-4 दिन ही बचे हैं एक्सपायरी को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है कि लेट्स से आपका व्यू हल्के से भी डीले हो गया, I mean, जो मार्केट में मूवमेंट है, लेट्स से आप बुलिश हो, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है और वो हल्के से भी डीले हो जाता है, यानी आज के दिन पे मूवमेंट नहीं आ रहा है और कल के दिन पे सेम मूव आता है, तो बिकॉज टाइम इतना बड़ा फैक्टर प्ले करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में एंड ऑप्शन बाइंग में, स्पेशली एज एन एनिमी ऑफ एन ऑप्शन बायर। तो इस केस में क्या होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम्स अगर मार्केट उसी लेवल पे है नेक्स्ट डे पे, तो बिकॉज ऑफ दैट वन डे गोइंग बाय आपका जो प्रीमियम है वो काफी हद तक गिर जाता है, स्पेशली इन वीकली ऑप्शंस। तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, टाइम आपका फ्रेंड नहीं है बल्कि आपका एनिमी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अभी आपको तो ये पता ही होगा कि मार्केट 3 दिशा में मूव कर सकता है। वन इज अ बुलिश ट्रेंड, वन इज अ बेरिश ट्रेंड एंड थर्ड वन इज साइडवेज, ना ही ऊपर ना ही नीचे, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल और लेट्स टेक अ स्टॉक प्राइस लेट्स से 100 पे चल रहा है और हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया एट लेट्स से 110, आपने 110 का कॉल ऑप्शन बाय किया, प्रीमियम जो आपने भरा है वो है 2 रुपीज, ऑलराइट? तो आपने ये ऑप्शन बाय किया अज्यूमिंग कि ये जो स्टॉक है वो 100 से 120 जाएगा इन अ कपल ऑफ डेज, विच इज फेयर इनफ, एंड आपका ये व्यू बना है, आपने चार्ट देखा है एंड दिस इज योर व्यू। नाउ व्हाट हैपेंस इज आपके पास अगेन 3 ऑप्शंस है, या तो इमीडिएटली आपके फेवर में मार्केट मूव होना चालू हो, सेकंड इज कि 100 से आपका व्यू रॉन्ग भी नहीं जा रहा है, मे बी 102 103 पे जाके फिर से 100 आ जा रहा है, 95 आ जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज वन सेकंड ऑप्शन दैट कैन हैपन। एंड थर्ड इंस्टेंस क्या हो सकता है कि आपका व्यू फेल हो जाए और 100 से वो स्टॉक प्राइस 90 पर आ जाए, करेक्ट? इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि आपका प्रॉफिट कब होगा? डेफिनेटली जस्ट इन दैट फर्स्ट सिनेरियो, यानी अगर क्विकली मूव आता है आपके दिशा में, 100 से 120 के तरफ स्टॉक बढ़ने लग जाता है, तभी ही जाके आपको एक हैंडसम प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शन बाइंग में। सो आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है कितना आपके अगेंस्ट है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो, राइट? कि जब तक एक क्विक मूव वो भी आपके फेवर में नहीं आता है, तब तक एज एन ऑप्शन बायर आपको थोड़ा स्ट्रगल डेफिनेटली हो सकता है। तो आउट ऑफ दीज 3 सिनेरियोज, 2 सिनेरियोज में आप लॉस मेकिंग पोजीशन में प्रोबेबली रहोगे। एंड वेरी ऑफन ऐसा होता है कि क्विक मूव्स आपको अपने फेवर में देखने को नहीं मिलते हैं, राइट? बिकॉज मोस्टली मार्केट साइडवेज होता है, कुछ बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग मूव हमें नहीं देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो है लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये एक्चुअली एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है ऑप्शन बाइंग का, और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली व्हाई। अगर आप लो कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करो, बिकॉज लेट्स से आपने 5,000 या 10,000 रुपीज से ट्रेडिंग शुरू की है, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है जनरली सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में काफी सारे ट्रेडर्स लगा देते हैं, स्पेशली न्यू ऑप्शन बायर्स। इसमें दिक्कत क्या होती है, आपका कैपिटल ऑलरेडी छोटा है, आप 10,000 रुपए के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको एक
डिसेंट प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेट से आपको 5-6 हज़ार उस 10,000 की कैपिटल पे नहीं मिलता है, आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, करेक्ट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा कैपिटल भी यूटिलाइज करना पड़ेगा एंड एट रिस्क डालना पड़ेगा टू गेट सच अ रिटर्न, इवन इफ दैट्स पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉसिबल है भी कि नहीं वो तो एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। दिस इज वाई ये एक डेट्रीमेंट भी हो सकता है। वर्सेस लेट से आपके पास एक 5 लाख का कॉर्पस है, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से मे बी 50,000 डिप्लॉय कर सकते हो एक ट्रेड में, एंड अगर वो ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, आपके ओवरऑल कैपिटल पे बहुत साइजेबल इंपैक्ट नहीं आएगा एंड यू कैन स्टिल मेक अदर ट्रेड्स। तो मेरा कहने का मतलब है जितना ज्यादा कैपिटल उतना आपके लिए थोड़ा सेफर होता है ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने के लिए, वर्सेस अगर आपका कम कैपिटल होगा तो 10,000 पे अगर आप 100 रुपीज का प्रॉफिट करोगे तो मे बी परसेंटेज वाइज आपको सेम रिटर्न्स मिलेंगे 10,000 के कैपिटल में और 5 लाख के कैपिटल में, बट आपको वो मजा नहीं आएगा 10,000 के कैपिटल के साथ, करेक्ट। एंड आप पूरा का पूरा कैपिटल हो सकता है एक ही ट्रेड में ब्लो अप भी कर दो एज एन ऑप्शन बायर। So this is also one of the reasons. And fourth reason is you always need to be on screen. अगर आपका 5 मिनट भी ध्यान हट गया, या मे बी आप अगर ऑफिस में जाते हो, आप काम करते हो एंड आपका एक मीटिंग आ गया एंड आप 5-10 मिनट आपके पोजीशन ऑन रहने के बाद भी आप लेट से देख नहीं पाए, 5-10 मिनट में बहुत बड़ा मूव आ सकता है। एंड ऑप्शन के प्रीमियम्स आपको पता ही है कितने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। 5 रुपए से 50 रुपए हो सकता है, 50 रुपए से फिर से 20 रुपए हो सकता है, ऑल विद इन 5 to 10 मिनट्स, स्पेशली जब भी हम एक्सपायरी के क्लोज होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर आपने भी नोटिस किया कि आपके ट्रेड्स को इंपैक्ट करती है, तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग से दूर रहना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, यू नो हाउ टू टैकल दीज थिंग्स, देन डेफिनेटली आप मे बी कंसिडर कर सकते हो ऑप्शन बाइंग को। बट प्लीज कीप इन माइंड आपका कैपिटल साइज एक डिसेंट अमाउंट का होना चाहिए। प्लीज डोंट ट्रेड जस्ट विद 5-10,000 अज्यूम करके कि ये 5-10 हज़ार का मैं 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख बना दूंगा जस्ट थ्रू ऑप्शन बाइंग। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच टू हैव। आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस जैसे रखना है। और अगर मैं बोलूं कि आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी खड़ी करनी है बट आपका कैपिटल सिर्फ 5,000 है, राइट, सो दैट डजंट वर्क। समथिंग सिमिलर है ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में भी, आपको एक सीरियस कैपिटल लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो आप ओवर टाइम सेव करके अपना कैपिटल बिल्डअप कर सकते हो, बट जस्ट प्लीज डोंट ट्रेड बिकॉज यू हैव लो कैपिटल, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं वेरी क्विकली कि आप ये लॉसेस को अवॉइड कैसे कर सकते हो। अभी आपको मैंने बताया कि पोटेंशियली डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ऑप्शन बाइंग के। अभी अगर आपको फिर भी करना है तो आप क्या क्या चीज कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अ हाई कन्विक्शन सेटअप। एक ऐसा सेटअप जो आपने बैक टेस्ट किया हुआ है हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स में पोटेंशियली, या मे बी पेपर ट्रेड लेके आपने खुद ही 3-4 मंथ्स के पीरियड में देखा है, तो वो आप पोटेंशियली यूज कर सकते हो विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योर कैपिटल एंड इवेंचुअली साइज अप एज वेल। यानी आपने देखा है कि 100 में से आपके थोड़े ट्रेड्स प्रॉफिटेबल भी है, थोड़े ट्रेड्स लॉस मेकिंग भी है, बट एट द एंड ऑफ 100 ट्रेड्स यू आर स्टिल डिसेंटली प्रॉफिटेबल। सेकेंड इज आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बेटर है, स्पेशली वेरी फार आउट ऑफ द मनी। अगर 100 रुपीज पे स्टॉक प्राइस चल रहा है तो आप मे बी 102 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, 103 का, दैट इज स्टिल ओके। बट अगर आप 130-140 के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो इन द एंटिसिपेशन ऑफ सच अ बिग मूव, देन मे बी यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। आप सबको पता है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, इक्विटी में ट्रेड करो, कमोडिटीज में ट्रेड करो एंड व्हाट नॉट, दिस डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग श्योर योर पोजीशन साइज इज इंटैक्ट, आपका पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में नहीं लगाए, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लॉटरी माइंडसेट नहीं रखना है, 5,000 का 50,000 मिल जाए, 50,000 का 5 लाख मिल जाए, डेफिनेटली नो। बिजनेस जैसे ट्रीट करो, अच्छे से ट्रेड करो एंड अच्छे ट्रेड्स लेते रहो। होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू गाइस। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.